नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है वो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एक मोर ने बताया कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है। और इसके साथ ही आप जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष। तो दर्शकों, वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी कमेंट कर रहा है, सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति संपत्ति से भर देना प्रभु, और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखना। तो आइए मित्रों, देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की एक घटना है। जंगल में वटवृक्ष के नीचे एक मोर और मोरनी का झुंड था। उन मोर और मोरनी के दिल में बड़ा प्रेम था। बहुत समय से वे आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि दूर दूर तक उन दोनों की प्रेम की चर्चाएं हुआ करती थी। प्रिय दर्शकों, एक बार की बात है, किसी विवाद को लेकर मोर और मोरनी में आपस में झगड़ा हो गया। और जब मोर और मोरनी में बहुत झगड़ा हो गया, तब मोर कहने लगा कि मोरनी, मैं जानता हूँ कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है, किन स्थानों पर देती है, क्यों देती है, और इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है। इस तरह की बात सुनकर मोरनी कहने लगी, क्या मतलब? तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है, और वो किस समय पर धोखा देती है? ये सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती। प्रिय दर्शकों, जब इस तरह से मोर और मोरनी में आपस में झगड़ा होने लगा, बहुत समय तक आपस में लड़ते झगड़ते रहे, उनका झगड़ा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय उस वट वृक्ष पर एक हंस आ जाता है, और वो हंस मोर और मोरनी से कहता है कि मैं आपका काफ़ी समय से संवाद सुन रहा हूँ। तुम दोनों आपस में एक बात को लेकर इतना क्यों झगड़ रहे हो? अगर तुम दोनों इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे, अगर तुम दोनों इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे, तो तुम कैलाश पर्वत चले जाओ। कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव, माता पार्वती से अपने सवाल का प्रश्न पूछो। जवाब तुम्हें जगत के स्वामी ही देंगे। और आखिरकार इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है, किन किन स्थानों पर देती है, और संसार में सबसे बड़ा पापी पुरुष, विश्वासघाती पुरुष मोर है या फिर पति है या फिर पत्नी? इस प्रश्न का जवाब मोर तुम्हें अवश्य मिलेगा। मोर और उसकी पत्नी जब हंस की बात ये सुनते हैं तो उन्हें उसकी बात पसंद आ जाती है। वो हंस की बात को मानकर कैलाश पर्वत की ओर उड़ते हुए चले जाते हैं। चलते चलते वो कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और भगवान शिव के चरणों में लौट जाते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप तो जगत के स्वामी हैं, आपने पूरा संसार बनाया है, आप हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मोरनी कहने लगती है कि प्रभु, मोर कह रहा है कि संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री देती है, और किस समय देती है, किन किन स्थानों पर देती है, ये मालूम करना है। इसके कहने का मतलब है कि संसार में सबसे बड़ी पापी और सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री ही होती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से वे मोरनी भगवान शिव से कहने लगे। प्रिय दर्शकों, कहानी आपके जीवन को पूरी तरह बदल के रख देगी। इस कहानी में वो ज्ञान छुपा हुआ है। इस ज्ञान को पाने के लिए हम दर दर भटकते हैं, तरह तरह की कथाएं सुनते हैं, लेकिन आज भी वही ज्ञान इस कथा में आपको कुछ समय में मिल जाएगा। इस कथा से प्राप्त हुए ज्ञान को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। आपके जीवन में गरीबी का नाम निशान नहीं रहेगा, ये विश्वास से कह रही हूं। तब
भगवान शिव मोर से कहने लगे कि हे मोर, तुम साबित कैसे कर सकते हो इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है, किन किन स्थानों पर देती है? संसार में सबसे बड़ी पापी विश्वासघाती स्त्री तुम कैसे साबित करोगे? तब मोर कहने लगता है, हे भगवान, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद यह साबित हो जाएगा कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है, किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है मोर, तुम कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी को पूरे गौर से सुनूंगा और फिर उसी से साबित होगा कि आखिरकार तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो। इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है, ये दुनिया को भी पता चल जाएगा। वो मोर कहानी सुनाने के लिए शुरू करता है। तभी वहां पर माता पार्वती आ जाती है। वो कहती है कि हे प्रभु, मैं भी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि आखिरी कहानी सुनना चाहती हूँ, आखिर देखना चाहती हूँ कि स्त्री सबसे बड़ी धोखेबाज है या पुरुष। कौन धोखा खाता है, कौन धोखा देता है, किस समय पे धोखा दिया जाता है, ये सब मैं जानना चाहती हूँ। आखिरकार इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती है कौन? वो पुरुष है या स्त्री? आज इन कारणों का पर्दा अवश्य उठेगा। इस तरह माता पार्वती भी कहने लगती हैं। प्रिय दर्शकों, तब मोर भगवान शिव को साक्षी मानकर कहानी सुनाने लगता है। कहने लगता है, हे प्रभु, एक राज्य में एक उग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 4 बेटे थे और चारों बेटे बहुत ही ज्यादा बहादुर, बड़े ही प्रतापी थे। लेकिन प्रभु, सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम विश्वजीत था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि देखने में बड़ा सुंदर था। उसके सबसे बड़े बेटे विश्वजीत की पत्नी रत्नावती थी, जो देखने में बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही रूपवान थी। वो अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, राजा उग्रसेन ने अपने बेटे विश्वजीत के लिए किसी बात पर नाराज होकर अपने राज से उसे निकाल देने का आदेश दिया। प्रिय को राजा की ऐसी बात को सुनकर सभी इस बात को लेकर बड़े चिंतित हो गए। इधर उसके बाद में विश्वजीत अपने महल में गया और अपने महल में जाकर वो बड़ा ही हताश और निराश हो गया। उधर विश्वजीत को उदास देख विश्वजीत की पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आखिर आप इतने हताश और निराश क्यों हैं? आखिर कौन सा दुख आपको सता रहा है? आखिर आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? आपका चेहरा इतना मुरझा क्यों गया? राजकुमार, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? उसी समय विश्वजीत सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बड़ी गलती की। और वो अपने मन में ही सारी बातें अपनी पत्नी रत्नावती को बताने लगते हैं। रत्नावती को सारी बातें समझा देते हैं। विश्वजीत की बातों को सुनकर उसकी पत्नी उसी समय मूर्छित हो जाती है। जब वो मूर्छित हो जाती है तो विश्वजीत घबरा जाता है और फिर उसके मुंह पर जल की कुछ छींटे डालता है। सोचने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको बताकर, मैं बहुत पछता रहा हूँ। कहाँ ये फूलों में पलने वाली, कहाँ मैं इसको इतना गंभीर बात बता चुका हूँ। इसके हृदय को आघात लगा है। जब राजकुमार विश्वजीत उसको जल छींटे डाल रहा था, कहीं जाकर रानी रत्नावती होश में आ जाती है। और जब वो होश में आती है तो रत्नावती अपने पति विश्वजीत से कहने लगती है, आप मुझ दासी को छोड़कर प्रदेश से चले जाएंगे तो भला आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी स्वामी? मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार विश्वजीत कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ चलोगी कैसे? क्योंकि तुम्हें पता नहीं, दूसरे राज्य में अनेक प्रकार की मुसीबत, संकट आते हैं। तुम इतने अच्छे नरम नरम गद्दों में, महलों में रहने वाली तुम गलीच बनकर अपना जीवन कैसे काट पाओगी? महलों में तुमने कभी मुसीबत बर्दाश्त नहीं की, प्रिया, तुम कैसे कर पाओगी? दर्शकों, फिर राजकुमार विश्वजीत की बात सुनकर रानी रत्नावती कहने लगती है कि पिया जी, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं आपके साथ ही रहूंगी। आप राज में रहेंगे तो राज में, कहीं और रहेंगे तो वहां जाऊंगी। आपके साथ रहते हुए सुख दुख की मैं बराबर की अधिकारी हूं। आपको पता नहीं है, महल आपके सुख के बिना जंगल से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक मुझे दुख देंगे। इसलिए पिया जी,
आज मैं आपके साथ चलूंगी। इधर मोर कहने लगता है, हे प्रभु। रानी रत्नावती की आंखों में आंसू देखकर विश्वजीत ने मन ही मन सोच लिया कि मेरी पत्नी बिना मेरा जीवन कैसे होगा, वो अकेली नहीं रह पाएगी। इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को इस अवस्था में छोड़कर तो कदापि नहीं जाना चाहिए। इन सभी बातों को सोचकर राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी रत्नावती को कहता है कि हे प्रिय, तुम निराश मत होना, मैं तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाऊंगा। विश्वजीत की बात को सुनकर रत्नावती एकदम प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी में जुट जाती है। अगली सुबह दोनों पति पत्नी निकल जाते हैं, एक जंगल पहुंचते हैं। चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं, दोनों चलते चलते थक जाते हैं। फिर वो जंगल में एक बरगद के नीचे विश्राम करने का निर्णय करने लगते हैं। दोनों लंबे सफर के कारण बहुत थक जाते हैं, हारे हुए होते हैं। ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल रहे होते हैं। झोंके में पति पत्नी को नींद आ जाती है, लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ देर बाद वहां जहरीला सांप आकर रानी रत्नावती को काट लेता है। और इधर मोर कहता है, हे प्रभु, अब आगे की कथा सुनिए। जब जहरीले सर्प से रानी रत्नावती मूर्छित हो जाती हैं, डस लेता है, तो रानी रत्नावती एकदम से तड़पने लगती हैं। पत्नी को दर्द में कराहता हुआ देखकर विश्वजीत की आंखें एकदम खुल गई। तब विश्वजीत रत्नावती को तड़पते हुए देखकर सांप को हटाने की कोशिश करता है। वो एकदम घबरा जाता है। कुमार विश्वजीत बड़ा बेचैन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे दृश्य को देखते ही उसकी आंखों में पानी आ जाता है। पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अपनी पत्नी को मरा हुआ देख विश्वजीत ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगता है। वो रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जंगल के शेर, भेड़िए आदि उसे खाने के लिए आने लगते हैं। राजकुमार विश्वजीत ने अपने दिल पर पत्थर रख के निश्चय किया कि इस जंगल में मेरे जीवन संगनी नहीं रही, मर गई, फिर भला मैं जीकर क्या करूंगा। आज मैं भी अपने पत्नी के बिना इस जंगल में अपने प्राण को त्याग ही दूंगा। ऐसा निश्चय करने के लिए बाद में फिर वो अपनी पत्नी की लाश के पास जाता है और जंगल जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता है। और लकड़ियों को इकट्ठा करते करते रो रो कर कहता है कि मैं भी आज अपनी पत्नी के साथ जल मर जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, उसी समय वहां एक दिव्य संत गुजर रहे होते हैं। दिव्य संत विश्वजीत को रोते हुए देखते हैं। वो कहते हैं कि पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? भयानक जंगल में विलाप क्यों कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो जंगल के जानवर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार विश्वजीत उस महात्मा से कहने लगता है कि हे महात्मा, मैं राजकुमार विश्वजीत हूँ और उग्रसेन का बेटा हूँ। मेरी पत्नी को यहाँ एक जहरीले सर्प ने डस लिया है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। महात्मा, मेरी पत्नी बड़ी ही चरित्रवान थी, बड़ी पतिव्रता थी, मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरे साथ आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। महात्मा, ऐसी पत्नी मुझे दोबारा न मिल पाएगी, ऐसी चरित्रवान स्त्री मुझे दोबारा इस संसार में कभी ना मिल सकेगी। इसलिए यह महात्मा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं भी उसके साथ अपनी जान को दे दूंगा। महात्मा, मेरे पिता ने मुझे अपने राज से निकाल दिया है और इसलिए मेरी पत्नी इस जंगल में मेरे साथ आई थी। उस जगह आते आते उसे सांप ने डस लिया, इसकी वजह भी मैं हूँ। अगर वो मेरे साथ ना आती तो शायद आज वो जीवित होती। प्रिय दर्शकों, महात्मा कहते हैं कि राजकुमार, तू बड़ा ही मूर्ख है, बड़ा ही अज्ञानी है। यह संसार, यहाँ तो इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं, उन सभी मनुष्यों के शरीर को एक दिन त्याग कर उन्हें ऊपर जाना ही होगा। इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता। इस संसार में जो आता है उसे जाना निश्चित है। कोई किसी के साथ नहीं आता जाता, कुछ लेकर आया नहीं जाया, ना आया जा सकता है, ना जाया जा सकता है। कोई किसी के साथ जाता भी नहीं है। फिर तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर बातें क्यों कर रहे हो? महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को अपने पास प्राप्त कर सकोगे। इस तरह की कई रानियां तुम्हें फिर से मिल जाएंगी। आज तो मेरी बात मान लो और अपने प्राण त्याग ने का निश्चय हटा दो। राजकुमार कहने लगता है कि नहीं महात्मा, मैं अपना प्राण जरूर त्याग दूंगा। ऐसी रानी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती। मेरी रानी बड़ी चरित्रवान, बड़ी पतिव्रता थी। तब महात्मा कहने लगते हैं, हे राजकुमार,
आज तुम मेरे कहने पर विचार करना। तुम अपना शरीर कभी मत त्यागना। मानव शरीर को पाने के लिए देवता दिन रात इच्छुक होते हैं, तरसते हैं। तुम तो जानबूझकर अपने शरीर को नष्ट करने वाले हो। हे प्रिय, तुम ऐसा ना करो। दर्शकों, इस प्रकार से उस महात्मा के शब्दों को सुनकर राजकुमार कहने लगता है कि महात्मा, आप जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैं अपने पत्नी के साथ जाकर मरना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, फिर उसके बाद में उस महात्मा ने विश्वजीत के विचार को सुनकर पूरे तरीके से जान लिया कि आज ये जीवित नहीं बचेगा। ये राजकुमार अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब महात्मा विश्वजीत से कहने लगे, हे राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यदि तू उपाय को कर सकता है तो तेरी पत्नी पहले की तरह जीवित हो जाएगी। तब विश्वजीत महात्मा की बात को सुनकर जवाब देने लगता है। कहता है, महात्मा, जो कुछ भी आप कहेंगे वो सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ। मेरी स्त्री को जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया, राजकुमार, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष की थी। इसने इतने लंबे सफर में उसे बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है। उसमें अभी तेरी आयु के 30 वर्ष बचे हैं। तेरे जीवन के 30 वर्ष बीत चुके हैं, जिसमें से अभी 40 वर्ष बचे हैं। तुझे 40 वर्ष जीने का अवसर देता हूं। यदि तू अपनी पत्नी को आधी उम्र दे देगा तो तुम दोनों एक समान ही जियोगे। तुम इस बात को मान लो, इस बात पर तैयार हो जाओ, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस महात्मा की बात सुनकर राजकुमार विश्वजीत कहने लगता है कि तुम्हारी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद में महात्मा विश्वजीत के हाथ में जल देता है और उस जल को रानी के पैरों में डालने को कहता है और कहता है कि तुम संकल्प लो कि मैं 20 वर्ष की आयु रानी को दान करता हूँ। अब मोर कहता है कि हे प्रभु, जैसे ही राजकुमार विश्वजीत ने यह संकल्प लिया, अपनी पत्नी को 20 वर्ष की आयु दान दी, उसी वक्त दिव्य संत कहने लगा कि हे राजकुमार, पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझ लेना। ये तुम्हें मैं गुप्त रहस्य बताता हूँ, जिसे समझना तुम्हारे लिए बड़ा ही जरूरी है। अभी तो तुझे तेरी पत्नी की आवश्यकता है। तुम इसे जल डालकर बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हारी पत्नी को इसकी आवश्यकता ना पड़े या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो तुम अपनी आयु दोबारा भी पा सकते हो, अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लोगे तो क्षण भर में तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी, निश्चित ही है। परंतु राजकुमार, एक बात तुम हमेशा याद रखना, इस संकल्प को वापस लेने की बात अपनी रानी से कभी मत कहना, नहीं तो तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले पाओगे। वे महात्मा कहते हैं कि हमेशा याद रखना, मनुष्य को जीवन में कुछ बातें छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें बहुत काम आती हैं। प्रिय दर्शकों, फिर तो ऐसा कहकर राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी को 20 वर्ष आयुदान दे दी। राजकुमार रत्नावती वहां से उठकर खड़ी हो गई। इधर उधर देखा, महात्मा अदृश्य हो गए थे। उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी से कहता, हे प्रिय, आप तो सो गई थी, मैंने आपको नहीं जगाया। फिर उसके बाद विश्वजीत अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम बहुत ही थकी हारी थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जगा पाया। इधर मोर कहने लगता है, हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी से ये सारी बातें छुपा ली कि सांप ने उसे काटा था, वो मरी थी। इस बातों को विश्वजीत ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। इधर मोर कहने लगता है, फिर वहां से विश्वजीत अपनी पत्नी को लेकर आगे बढ़ जाता है। कई दिनों के बाद उसने बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां एक फकीर की कुटिया बनी हुई थी। वहां पहुंच गए दोनों। वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा फकीर बैठा है, हुक्का पी रहा है। इधर दोनों पति पत्नी बहुत थके हारे थे, इसलिए दोनों उस फकीर के पास जाकर बैठ गए। उस समय विश्वजीत ने अपनी पत्नी रत्नावती से कहा कि हे प्रिय, मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है और प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है। कुएं में चलकर पानी पीकर आते हैं। यदि तुमको भी प्यास लगी है तो हम जाकर तुम्हें भी पानी की व्यवस्था करा देते हैं। तब मोर कहने लगता है कि हे प्रभु, राजकुमार विश्वजीत की बात सुनकर वो रानी कहने लगती है, हे पिया जी, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप ही जाइए, पानी पीकर आइए, फिर मेरे पास वापस आ जाइए। इसके बाद रानी के जवाब को सुनकर राजकुमार विश्वजीत एक लंबी सी रस्सी लेकर कुएं की ओर आगे बढ़ने लगता है। इधर राजकुमार विश्वजीत कुएं पर पानी पीने के लिए पहुंच गया। उसी समय क्या हुआ, राजकुमारी रत्नावती उस फकीर की तरफ देख ही रही थी। इधर रत्नावती उस फकीर की सुंदर
सुंदरता को देखकर मोहित हो जाती है, अर्थात उसको पूरी तरीके से दिल दे बैठती है। अब राजकुमारी रत्नावती उस फकीर से कहती है, फकीर आप तो यहाँ रहते हैं, बड़े खुशी से जीवन बिता रहे हैं, आपकी तो मौज ही होगी। तब फकीर कहने लगता है, हे राजकुमारी तुम मेरे साथ बड़ी मौज में रहोगी, अगर तुम्हें रहना है तो तुम कहो। तब राजकुमारी रत्नावती कहने लगती है कि मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे पति हैं, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगी। प्रिय दर्शकों, रानी की ऐसी बात को सुनकर वो फकीर समझ जाता है। उसी समय उस पर आसक्त रानी को देखकर फकीर रानी रत्नावती के साथ प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय पर फकीर ने रानी से कहा कि आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हारा पति इस कुएं पर पानी पीने के लिए गया है, तुम अपने पति को जाकर उसी कुएं में धकेल देना, इसके बाद जो होगा उसे हम देख लेंगे। इधर मोर कहता है, अब फिर तो वो फकीर की बात सुनकर रत्नावती ने कहा, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। प्रिय दर्शकों, अब इतनी देर में राजकुमार विश्वजीत पानी पीकर अपनी पत्नी के पास वापस आ जाता है, तो उसी क्षण राजकुमारी रत्नावती कहने लगती है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्यास की वजह से मेरा गला सूख रहा है, तुम वापस जाओ, वापस जाके मेरे लिए पानी लेके आओ। उसी वक्त पत्नी की बात सुनकर राजकुमार विश्वजीत कहने लगता है, प्रिय मैंने तुमसे पहले भी पूछा था और तुमने पानी पीने को मना कर दिया था। यदि तुम्हें प्यास लगी है तो अभी कुएं में जाकर तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करके आता हूँ। पत्नी से इतनी बातचीत करने के बाद विश्वजीत कुएं पर पानी लेने के लिए चला गया। तब रानी भी उसके साथ पीछे पीछे चल दी और कहने लगी, अब मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, इधर मोर कहता है कि प्रभु, राजकुमार विश्वजीत जो था वो अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत बुरी तरह पागल हो गया था। फिर उसको कहाँ मालूम था कि मेरी ही प्राण मेरी पत्नी लेने वाली है, पीछे पीछे उसके जाती है। प्रिय दर्शकों, हमारे विद्वानों ने सच ही कहा है, स्त्रियों को त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो मानो आखिर क्या चीज है। स्त्रियों के जाल में अच्छे अच्छे बड़े बड़े बुद्धिमान फंस जाते हैं। अब राजकुमार विश्वजीत कुएं में जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी नीचे डालता है। उसी क्षण राजकुमारी रत्नावती अपने पति विश्वजीत को धक्का मारकर उसी कुएं में धकेल देती है। ऐसा करने के बाद खुद लौट करके उसी फकीर के पास पहुंच जाती है। वो फकीर उस रानी के साथ मजे से एक राज में जाकर रहने लगता है। वहां पर दोनों बड़ी हंसी खुशी से जीवन बिता रहे होते हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे होते हैं। उस फकीर ने उस रानी रत्नावती को बहुत अच्छा नृत्य करना सिखा दिया। अब तो रानी बहुत बड़ी नृत्यांगना बन गई, नगर में नाचने के मामले में सबसे प्रसिद्ध हो गई। इस तरीके से रानी के नृत्य के कारण उस फकीर को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। अब तो रानी जो थी उस फकीर के पास हमेशा ऐशो आराम और मस्ती मौज के साथ रहने लगी। अपने पति विश्वजीत को कुएं में ढकेल ही दिया था। तब संयोग से उसी समय एक जंजीर में लटकी हुई बाल्टी विश्वजीत को मिलती है। उसी जंजीर को वो पकड़ लेता है। जब उस जंजीर को वो पकड़ लेता है तो कुएं में भगवान को याद करके सोचने लगता है कि हे प्रभु, ये मेरे प्यार की ही सजा है। अब कुछ देर बाद बंजारों की एक टोली वहां पर आ जाती है। बंजारों के झुंड में एक बंजारा अपनी बाल्टी को उसी कुएं में डालने लगता है। कुएं के नजदीक आकर उसने अपनी बाल्टी उस कुएं में भरने के लिए डाली। उसी समय विश्वजीत ने उस बाल्टी को अपने हाथ से पकड़ लिया। अब तो बंजारा इस दृश्य को देखकर एकदम से चौंक गया और उसने पूछा, भाई आखिर तुम यहाँ कैसे? राजकुमार विश्वजीत जवाब देने लगता है कि मैं बड़ी मुसीबत में मारा गया हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकालो, मेरी जान बचा लो। आज यदि तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो शायद ही मेरा आखिरी दिन हो, और तुमने बचा ली तो मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। दर्शकों, अब तो यह कहकर राजकुमार विश्वजीत उस बंजारे से प्रार्थना करने लगा, किंतु राजकुमार विश्वजीत के इस दुख की पीड़ा को देखकर उस बंजारे के मन में दया आ जाती है। वो सोचने लगा कि इंसान इंसान के काम ही आता है और विश्वजीत को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। पूछता है, भाई आखिर तुम यहाँ कैसे, आखिर तुम कुएं में कैसे गिरे, सारा वृत्तांत बताओ। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, भाई किस मुंह से अपने हाल को बताऊंगा, जो घटना मुझ पर बीती है भगवान न करे किसी पर ऐसी मुसीबत घटे। विश्वजीत ने जवाब दिया, यदि तुम मुझे अपना भाई मानते हो और जानना ही चाहते हो तो मैं अपनी पूरी परेशानी तुम्हें बताऊंगा। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, अपनी ऊपर जो बीती है।
राजकुमार कहते हैं मेरे पिता ने किसी कारण मुझे राज्य से निकाल दिया, इसलिए अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ इस जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से ज्यादा प्रेम भरी बातें करते हुए उसी जंगल में पहुंच गए। जंगल में मेरी पत्नी को सांप काट लेता है, इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसी जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राणों को त्यागने ही जा ही रहा होता हूँ तो मुझे एक महात्मा मिल जाते हैं, मुझ पर दया कर लेते हैं और मेरी 40 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष की आयु मेरी पत्नी को दे देते हैं। वो जीवित हो जाती है। फिर हम वहां आगे के लिए बढ़ते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम एक स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक फकीर की झोपड़ी थी। वहां मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मैंने पानी पीने के लिए कुएं में जब मैं जाता हूँ मुझे प्यास लगती है। प्यास बुझाने के लिए कुएं में आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद मैं लौटता हूँ तो मेरी पत्नी मुझे पानी पीने के लिए फिर से कहती है और जब मैं कुएं में जाता हूँ तो वो मुझे धक्का देकर चली जाती है। यहीं पर एक जंजीर लटकती रहती है, जिस जंजीर को पकड़ के मैं लटका होता हूँ, जिससे मैं डूबने से बच जाता हूँ। फिर जब आप यहाँ पर आते हैं तो मैं आपको आवाज़ देता हूँ और आप मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। प्रिय दर्शकों, मोर कहने लगता है कि हे प्रभु, इस प्रकार राजकुमार विश्वजीत ने बड़े उदास मन से अपनी आप बीती बंजारे को सुना दी और अपने कथन को सुनाने के बाद राजकुमार विश्वजीत एकदम से चुप हो गया। उधर उस बंजारे ने राजकुमार विश्वजीत को उन बातों को सुनाया और रानी की करतूतों को सुनकर बड़ा ही निराश हुआ और वो कहने लगा, राजकुमार, किसी ने सच ही कहा, स्त्रियों के त्रिचरित्र को भगवान नहीं समझ पाए तो आखिर मनुष्य क्या ही समझेगा। स्त्रियों का चक्रव्यूह कुछ ऐसा ही होता है जिसमें फंसकर मनुष्य कुछ नहीं कर पाता, बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहने के बाद उस बंजारे ने विश्वजीत के सिर पर हाथ घुमाया और कहने लगा, हे भाई, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु हैं, वो तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेंगे। उस बंजारे ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। तब बंजारे की बात को सुनकर विश्वजीत उस बंजारे के साथ रहने के लिए सहमत हो गया। उन बंजारों की सहायता से वो राजकुमार जो था उसी राज्य में पहुंचा जहां रानी रत्नावती और वो फकीर रहते थे। उस राज्य को देखकर विश्वजीत बंजारे से कहने लगा, भाई, मेरी इच्छा है कि हम कुछ दिन इस राज्य में रहें। तब बंजारे ने जवाब दिया, मित्र, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर उसके बाद में राजकुमार विश्वजीत भूखा था, उस बंजारे की आज्ञा से राज्य में घूमने के लिए आया, काम की तलाश करने लगा। कुछ दिन बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देखकर राज्य के बड़े व्यापारी ने अपने यहाँ उसे नौकरी पर रख लिया। इस तरीके से राजकुमार विश्वजीत उस व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर देता है। राजकुमार की मेहनत को देखकर उस व्यापारी ने राजकुमार विश्वजीत को बड़ा ही सम्मान दिया। धीरे धीरे करके उस राजकुमार को अपने काम की वजह से मुनीम बना लिया। अब वो मोर कहता है, हे प्रभु, इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत के दिन बड़े हंसी खुशी से कटने लगे। अब एक दिन उसी नगर में राजा के यहाँ राजकुमार विश्वजीत की जो पत्नी थी नृत्य करने के लिए, वहां प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रिय दर्शकों, जब राजा के यहाँ राजकुमारी रत्नावती का नृत्य होने वाला था तब राजा ने उस शहर के सभी बड़े बड़े व्यापारी को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। प्रिय दर्शकों, राजकुमार रत्नावती के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में सबसे बड़ी नर्तकी, सबसे प्रसिद्ध नर्तकी बन चुकी थी। तब सेठ राजकुमार विश्वजीत से कहता है कि मैं राजा के यहाँ नृत्य देखने जा रहा हूँ, अगर तुम भी दरबार में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब राजकुमार विश्वजीत कहता है कि क्यों नहीं, मैं भी इसी बहाने नृत्य देख लूंगा। अगर मुझे भी पता चलना चाहिए कि इतना खूबसूरत नृत्य करने वाला पूरे नगर में आया कौन है, इसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत अपने सेठ के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया। तब रानी ने एक अप्सरा के समान दरबार में अपने नृत्य का अभिनय प्रस्तुत किया। आनंद के स्वर में गायन होने लगा। उसके कान सुनकर उस सुरीले गीत को मोहित होने लगे। सभी आश्चर्य से भरने लगे। सभी सेठ और विद्वान लोग राजा के दरबार में उस नृत्य को देखने के लिए आए। प्रशंसा के क्षण बंध गए थे। राजकुमार विश्वजीत ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी। इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार कर रानी रत्नावती को भेंट कर दी। उसके बाद राजकुमारी रत्नावती ने उस अंगूठी को पहचान लिया।
और मन ही मन विचार करने लगी, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, आखिर मेरा पति जिंदा है और वो यहाँ पहुंच गया। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वो मुझे जीवित ना छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा चरित्र रचना होगा जिससे मेरा पति मारा जाए। अब तो राजकुमारी रत्नावती ने अपने मन में विचार कर लिया था, अब मैं यहाँ के राजा से एक सुरीला गाना गाकर एक अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर मुझे मांगने के लिए कुछ बोलेगा। तब मैं राजा को आदेश दिलवा कर उसे मरवा दूंगी। बाद में राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और मधुर नृत्य दिखाया। फिर दर्शकों ने रानी की बात बसंत बहार को सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। अब तो रत्नावती से राजा कहने लगता है, नृत्यांगना, तुम्हारे नृत्य को देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, आखिर तुम मुझसे क्या मांगती हो। तब राजकुमारी रत्नावती ने जवाब दिया कि राजा साहब, यदि आप मुझसे प्रसन्न ही हैं तो सबसे पहले मुझे एक वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य देंगे। इस सभा में मेरा एक शत्रु है, कृपया करके महाराज मेरे मांगने के अनुसार उसे फांसी दी जाए। तब राजा ने कहा, उस चोर को बुलाकर मेरे सामने तो प्रकट करो। उस रानी ने राजकुमार विश्वजीत का हाथ पकड़ाकर बुलाकर राजा के सामने उसे पेश किया। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ही इस चोर को जल्लादों के सामने ले जाओ, रानी के कहने पर उसे फांसी दी जाए। प्रिय दर्शकों, इसी बीच विश्वजीत का जो सेठ था वहां पर पहुंच गया। दौड़ता हुआ विश्वजीत के पास गया और उससे पूछने लगा कि आखिर तुम इस नाचने वाली का क्या चुराया जिसकी वजह से ये तुझे शत्रु बता रही है और वो तुझे मरवाना चाहती है। तब राजकुमार विश्वजीत ने कहा कि मालिक को जवाब दिया है कि मालिक, मैंने उसको कुछ नहीं चुराया, बस इस राजा को इतना समझा दो कि ये मुझे सजा देने से पहले मेरी दो बातों को गौर से सुन ले, मेरी जान बच जाएगी। अब तो विश्वजीत का मालिक इन बातों को सुनकर अपने साथी व्यापारियों से इस विषय में चर्चा करने लगा। उस सेठ ने कहा कि मित्रों, या तो राजा न्याय करें या फिर हम सभी शहर को छोड़कर चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी इकट्ठा होकर राजा के पास पहुंचे। राजा से कहने लगे कि राजा, हमारा मुनीम है, वो निर्दोष है और उसे मरवाने का जो आदेश दिया है उसके लिए आपको उसकी दो बातें तो सुननी ही पड़ेगी, उसके बाद ही उसका अपराध सिद्ध होगा। यदि आप उसे मरवाना चाहते हैं तो मरवा सकते हैं, लेकिन पहले उसकी दो बातें सुन लीजिए। आप जरूर सुनिए प्रिय दर्शकों। फिर राजा ने व्यापारी की बात को सुनकर कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे पास बुलवाओ। तब विश्वजीत को बुलाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। तब राजा ने जवाब दिया कि तुम जो भी कहना चाहते हो खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। उसी समय राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मुझे हत्या करवाने का अपने मंत्रियों को आदेश दिया है। राजकुमार विश्वजीत की बात सुनकर राजा ने जवाब दिया, उस नृत्यांगना ने कहा है कि तुम चोर हो, उसके शत्रु हो। विश्वजीत जवाब देता है, नहीं महाराज, इस कुलटा स्त्री का मैं पति हूं, मुझे कुएं में धकेल कर एक फकीर के साथ भाग चली थी। अब तो राजकुमारी रत्नावती ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजकुमारी रत्नावती ने जो कहा, महाराज, क्या आप कह रहे हैं? इसके कहने के अनुसार मैं चरित्रहीन हूं? ऐसा कदापि नहीं है, मैं कुलटा भी नहीं हूं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आखिर ये है कौन? मैं इसे नहीं जानती हूं। तू तो मेरा चोर है, सिर्फ इतना ही जानती हूं, ये मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, महाराज ठीक है, यदि ये मेरी पत्नी नहीं है तो मैं सबको जो मैं करना चाहता हूं आप सभी को बताऊंगा। इसके पास मेरी एक अमानत है और उस अमानत को मुझे वापस दिलवा दो। विश्वजीत रत्नावती की तरफ देखने लगता है। तब राजकुमार विश्वजीत ने अपनी अमानत को वापस लेने की बात कही तो रत्नावती बड़े सहज स्वभाव में स्वीकार कर लेती है। विश्वजीत जवाब देता है, अच्छा, तुम अपने हाथों में गंगा जल को लो और तुम्हारा न्याय इसी सभा में होगा और सभी के सामने होगा। तब राजकुमारी रत्नावती जल डालकर जमीन पर रख देती है और वही वस्तु जो रास्ते में मुझे दी गई थी, अब इसे आज मैं वापस कर रही हूं। तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत ने अपने हाथों में लिया जल। इसके बाद राजकुमारी तुरंत भगवान को प्यारी हो जाती है। गंगा जल जैसे ही उसके हाथ में आता है, वो गंगा जल लेता है। इसके बाद उसके प्राण निकल जाते हैं। अब वो मोर कहने लगा, प्रभु, इस दृश्य को देखकर वहां के लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये बात पूरे
देश में फैल जाती है कि विश्वजीत ने आखिर ऐसा क्या किया होगा, मुझे सच्चाई समझ में नहीं आ रही, ऐसा वहां के लोग कहने लगते हैं। तभी उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी कहानी सुनाने लगता है। सभी के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं, वो अपने जीवन की सारी घटनाओं को एक क्रम में बताना शुरू कर देता है। सुनकर राजा और वहां के लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। पूरी कथा सुनने के बाद अपने सामने राजा समस्त लोगों के सामने विश्वजीत को गले लगा लेता है और अपने पुत्री के साथ राजकुमार का विवाह कर देता है। शादी के बाद विश्वजीत खुश हो जाता है। इधर मोर कहने लगता है, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना। इस कहानी को सुनने के बाद मैं स्त्रियों से घृणा करने लगा हूँ और बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि संसार में पुरुषों से अधिक पापी और धोखेबाज स्त्रियां ही होती हैं, साथ ही विश्वासघाती भी होती हैं। प्रिय दर्शकों, उस समय उस मोड़ पर माता पार्वती कहती हैं, भगवान शिव को एक कहानी सुनाने की बात करती हैं। वो कहती हैं, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी विश्वासघाती हो सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती एकदम हैरान हो गए। तब माता पार्वती कहने लगती हैं, मुझे लगता है ये मोर सच कह रहा है। स्त्री तो किसी न किसी रूप में सत्यवती भी हो सकती है, चरित्रवान भी हो सकती है, परंतु इसके अलावा पुरुषों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो विश्वासघाती होते हैं। भगवान शिव ने पूछा कि मोरनी, तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष से बड़ा पापी विश्वासघाती इस संसार में कोई नहीं है? क्या वो धोखा नहीं देता? वो किस समय धोखा देता है? भगवान शिव की बात सुनकर मोरनी कहने लगी, प्रभु, मैं भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिससे साफ साफ मालूम होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे ज्यादा पापी दुराचारी होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं। वो किस समय धोखा देते हैं आपको पता चल जाएगा। मोरनी ने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहना प्रारंभ किया। मोरनी कहने लगी, हे प्रभु, एक नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। उस सेठ का एक लड़का था। वो लड़का रात में जुएबाजी सट्टेबाजी खेलता था। सेठ ने खूब समझाने की कोशिश की, बावजूद वो लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसको समझा कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो लड़का समझने को तैयार न हुआ। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया और अपने पिता की सारी संपत्ति जमा पूंजी सट्टे में फूंक दी। सट्टेबाजी में पूरी जमा पूंजी लगाने के बाद वो बर्बाद हो गया। जमीन दौलत सब कुछ बेचकर सट्टेबाजी करने लगा। गांव छोड़कर निकल गया। जब वो लड़का गांव छोड़कर निकल गया तो दोबारा लौट कर कि उस गांव में नहीं आता। घूमता घूमता वो एक नगर में पहुंचता है। उस नगर के राजा के महल में सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है, बड़ा सुंदर है ये लड़का, तो कोई सेठ का लड़का ही लग रहा है या फिर किसी राजा का ही लड़का होगा। राजा का लड़का, राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को पास बुलाते हैं। सैनिक उस लड़के को पास ले जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? इतने सुंदर सीधे साधे मालूम पड़ते हो, तुम कहाँ से आए हो? तुमको क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है। वो राजा अपने आप को बताता है, कहता है, राजा साहब, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ गुंडों लुटेरों ने मिलकर मुझे लूट लिया, मेरा सामान लूट लिया और मैं यहाँ पहुँचाया हूँ। दर्शकों, उस लड़के की ये बात सुनकर राजा को विश्वास हो जाता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया, मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, सब लुटेरों ने मुझे लूट लिया, मुझे मेरे गाँव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उस लड़के की बात पर विश्वास करने के बाद राजा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, तुम्हें गांव तक पहुँचा सकता हूँ और आपका भला होगा तो ही मेरा उद्धार होगा। तब वो लड़का कहता है, राजा जी, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी का है, बड़ा सुंदर है। उस राजा को कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह सोचने लगा कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे राज्य को एक लड़का बड़े आराम से संभाल लेगा, क्योंकि लड़का सुंदर भी है, ज्ञानी भी है, व्यापारी भी है। यही सोचकर वो सोचने लगा कि क्यों ना अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और मेरा घर जमाई बन जाए, जिससे मेरे आने वाले समय में मेरे राज को ये संभाल पाए। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ करूँगा, आपत्ति नहीं है? फिर दर्शकों, लड़का ये बात सुनकर मन ही मन अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता है। लड़का राजा से कहता है, राजा साहब, मैं विवाह को तैयार हूँ, आप हुक्म दीजिए, आपका आदेश मानकर मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लेता हूँ। काफ़ी सारा धन दौलत दास दासियाँ देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का
राजा की पुत्री को पाता है तो उसे रास्ते में एक जंगल मिलता है, जहां जंगल में वो लड़का उस पुत्री से कहता है, राजपुत्री से कहता है कि देखो अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का धर्म होता है कि वो पति की हर बात माने। लड़का कहता है ये घना जंगल है और इस घने जंगल में बहुत ज़्यादा लुटेरे हैं, इसी जंगल में मेरा सामान लुटेरों ने लूट लिया था, इसके लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। आपके पास जितने भी गहने हैं, आपने जितने पहने हैं वो सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, नहीं तो लुटेरे लूट ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है, ये सदा से बातें चली आ रही हैं। इसके बाद पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है, वो अपने पति को वो गहने उतार कर देने लगती है। वो लड़का अपनी पत्नी के सारे गहने लेकर कमर में बांध लेता है। प्रिय दर्शकों, और राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था सबको इकट्ठा कर लेता है और रास्ते में आगे जाकर विश्राम के लिए रुकता है। जब विश्राम करने के लिए रुकता है तो लड़का सभी दासियों को मार देता है, उस लड़की को पास के कुएं में धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। लड़का सोचता है सबको मार दिया और पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया, पत्नी भी खत्म हो जाएगी, अब सारे पैसे को आराम से लेकर जीवन व्यतीत करूंगा, खूब मौज उड़ाऊंगा, खूब जुआबाजी सट्टाबाजी करूंगा। यही सोचकर लड़का वहां से सारा सामान लेकर भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे, उस लड़की की आवाज़ सुनते हैं, उसे कुएं से बाहर निकालते हैं। लड़की वापस अपने पिता के राज में पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है, कहता है पुत्री तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। वो लड़की कहती है, पिताजी रास्ते में हमें गुंडे मिल गए और गुंडे हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दासी दासियों को खत्म कर देते हैं, मुझे कुएं में धकेल देते हैं, मेरे पति का कोई पता नहीं। प्रिय दर्शकों, वो लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताया। कुछ समय के लिए वो अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद वो लड़का फिर से उसी राज के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज में आता है। प्रिय दर्शकों, वो जितना भी धन लूट के ले गया सबको सट्टेबाजी जुए में उड़ा देता है। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचता तो लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है, सोचने लगता है कि अब तो ससुर के पास जाऊंगा, ससुर जी को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाऊंगा, ससुर मेरी बातों को सुनकर फिर से बहुत सारा धन दे देंगे और इस धन से मैं फिर अय्यासी करूंगा। यही सोचकर वो लड़का फिर से राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़की को द्वार पर अपनी पत्नी मिल जाती है। वो लड़की अपने पति को देखकर पहले थोड़ा गुस्सा करती है, बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई, मैंने अपने पिता से ये कहा कि हमें रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया और दास दासियों को मार दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया, मेरे पति को कुछ नहीं पता, यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा मेरी पत्नी वास्तविकता में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ कितने भी वर्षों कभी सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी मेढ़ी ही रहती है, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इस तरीके से वो लड़का भी कभी नहीं सीधा हुआ। राजा के पास जाता है और अपनी पत्नी, जो उसकी पत्नी बातें कहती है वही बात जाकर दोहराता है। दर्शकों, लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। फिर दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी से फिर कहता है, देखिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं आपको लेने आया हूँ, आपको कल सुबह प्रातःकाल मेरे साथ चलना होगा, आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं, राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। अब वो लड़का अचानक रात में उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है, सभी को मारकर सारा धन स्त्री सबको चुरा कर वहां से ले जाता है, गांव लौट आता है। इस प्रकार मोरनी कहने लगती है कि आप संसार में आप ही बताइए सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। अब न्याय आपके हाथ में है, आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। तब भगवान शिव कहने लगते हैं, मैंने तुम दोनों की कहानी बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है कि दोनों का सुनने के बाद ही मैं न्याय करूंगा। सच में संसार में स्त्री पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, तो ये स्पष्ट करना